बरसात का समय था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रास्ता एकदम सन्नाटे से भरा था। सोमेश अपने मित्रों के साथ पिकनिक के लिए निकला था। वह जोड़ा अंधेरे में कोई सुनसान और एकांत जगह की तलाश में था। सोमेश के दोस्त ने जो जगह उन लोगों को बताई थी वह भयानक और कोहरे से घिरे ग्रामीण इलाकों के बीचों बीच प्राचीन ओक के पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुरानी हवेली थी। वहां के बारे में उन्हें बताया गया था कि पीढ़ियों से वहां कोई नहीं गया है। स्थानीय लोगों ने हवेली के बारे में बताया था कि हवेली में दबे स्वरों में एक अजीब सी फुसफुसाहट होती रहती है। इसका काला इतिहास स्थानीय लोगों के बीच भय और आकर्षण का विषय बना हुआ है। उस समूह ने रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वे हवेली में दाखिल हुए, चरमराते फर्श और तेज हवा ने एक अस्थिर माहौल पैदा कर दिया। अजीब चीजें घटित होने में देर नहीं लगी। समूह ने जीर्ण शीर्ण भोजन कक्ष में प्रवेश किया, जहां एक लंबे समय से परित्यक्त मेज सड़े हुए भोजन के साथ रखी गई थी। अचानक कमरे में बर्फीली ठंड बढ़ गई और उन्होंने हॉल में हंसी की हल्की लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजती हुई सुनी। जबकि उनमें से कोई भी हंस नहीं रहा था। वे भव्य पुस्तकालय में चले गए। इसकी अलमारियां सड़ने वाली किताबों और धूल से ढकी कब्रों से अटी पड़ी थीं। जैसे ही उन्होंने पुस्तकों को खोलने का प्रयास किया, किताबें अलमारियों से उड़ने लगीं और उनके पन्ने तेजी से पलटने लगे। पन्नों पर भूतिया कहानी और भयानक भयानक डरा देने वाले चित्र बने थे। सभी पन्नों पर विश्वासघात और प्रतिशोधी आत्माओं की कहानियां थीं। भयभीत होकर वे मंद रोशनी वाले बॉलरूम की ओर भागे, जहां एक भूतिया ऑर्केस्ट्रा ने एक शोकपूर्ण धुन बजाई। अलौकिक नर्तक पीली चांदनी में घूम रहे थे। उनके चेहरे पीड़ा से विकृत हो गए थे। ऐसा भयानक नजारा देखकर सभी लोग कमरे से वापस आना चाह रहे थे। समूह कमरे से भागने ही वाला था कि दरवाजा बंद हो गया, जिससे वे अंदर फंस गए। अंधेरे में उन्होंने फुसफुसाहट और किसी की पायल की छनक सुनी। ऐसा लग रहा था कि मानो हवेली की दीवारों में ही शापितों के रहस्य छिपे हों। परछाइयां उनकी दृष्टि के कोनों में नृत्य कर रही थीं और ठंडी उंगलियां उनकी त्वचा को सहला रही थीं। दहशत फैल गई और वे एक मंत्र का पाठ करने लगे जो उन्हें एक किताब में मिला था। जैसे जैसे जादू टोना कमरे में भरता गया, एक भयावह आकृति सामने आई। एक प्रतिशोधी आत्मा हवेली के गलियारे में चलती हुई दिखी। घर के दूसरे कमरे में किसी के होने का आभास उन सबके रोंगटे खड़े कर दे रहा था और दीवारें उनके चारों ओर बंद होने लगीं। हताशा ने उन्हें मंत्र दोहराने के लिए मजबूर किया, लेकिन प्रत्येक पुनरावृत्ति के साथ कमरे में अंधेरा हो गया। हवेली के अंधेरे में दो बच्चों के खेलने की किलकारी सुनाई देने लगी और एक भयावह दृश्य उनके सामने घूमने लगा। जब उन्हें लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है, तो रोशनी की एक चकाचौंध चमक ने कमरे को रोशन कर दिया, जिससे दुष्ट आत्मा वापस छाया में चली गई। दरवाजा खुला और समूह लड़खड़ाकर बाहर आ गया। उनके भयानक मुठभेड़ से सब घायल हो गए। उन्होंने भयानक हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और अपने पीछे एक ऐसी जगह छोड़ गए जहां अतीत की पीड़ित आत्माएं रहती थीं। किंवदंतियां कायम रहीं, लेकिन किसी ने भी जागीर में दोबारा प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हवेली एक ऐसी जगह थी जहां जीवित और मृत के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी और जहां अतीत की भयावहता उन लोगों को हमेशा परेशान करती रहेगी जो इसके रहस्यों को खोजने की हिम्मत करते थे।